तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज 4 शिक्षा व्रतों में से पहला शिक्षा व्रत सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में समझा रहे हैं। सामायिक किस प्रकार करना चाहिए ये बात यहाँ पर बताई गई है कि राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके, यानी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष नहीं हो, इस प्रकार से सामायिक बहुत बार करना चाहिए। और क्या है ये बता दिया कि आत्म तत्व की प्राप्ति ही है, माने आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण है सामायिक। अब आगे बता रहे हैं कि सामायिक कब करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। ये बात 149 नंबर श्लोक में बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। रजनी दिन योरंते रजनी दिन योरंते तद्वश्यं भावनीयमविचलितम् तद्वश्यं भावनीयमविचलितम् इतरत्र पुनः समये इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। वह रात दिन के अंत में एकाग्र हो निश्चित करो, यदि अन्य में भी करो तो नहीं दोष अति गुण नित्य हो। जो बात पूर्व में कही गई है कि बहुत बार करना चाहिए, उसी बात को यहाँ पर और अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि तत् माने वह सामायिक रजनी दिन योर अंते, माने रात्रि और दिन के अंत में, रात्रि के अंत में करना चाहिए और दिन के अंत में करना चाहिए, वही सुबह शाम। तो रात्रि के अंत का मतलब रात्रि पूर्ण हो गई है और सवेरा होने वाला है। सूर्योदय होने के पहले ही उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार दूर हो जाता है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो सूर्योदय होने के पहले ही सामायिक शुरू कर देना चाहिए और सूर्योदय होने के बाद तक सामायिक करना चाहिए। तो कितने पहले और कितने बाद तक करना चाहिए? जैसे सुबह सूर्योदय के समय, ऐसे ही शाम को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त होने के पहले ही सामायिक में बैठ जाना चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद तक सामायिक में रहना चाहिए। और कितने समय रहना चाहिए? तो समय की अगर हम बात करें तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से 6 घड़ी की सामायिक होती है। तो सूर्योदय होने के सुबह 3 घड़ी पहले सामायिक शुरू कर दें और सूर्योदय होने के 3 घड़ी बाद तक सामायिक करते रहें, तो उत्कृष्ट सामायिक 6 घड़ी की हो जाएगी। और मध्यम सामायिक 4 घड़ी की होती है। तो मध्यम सामायिक कर रहे हैं तो सूर्योदय होने के 2 घड़ी पहले से हम सामायिक में बैठ जाएं और सूर्योदय के होने के बाद 2 घड़ी तक और सामायिक करते रहें। इस तरह 4 घड़ी हो जाएगी। और जघन्य अपेक्षा से सामायिक 2 घड़ी की होती है, तो सूर्योदय होने के 1 घड़ी पहले हम सामायिक करने बैठ जाएं और सूर्योदय होने के बाद 1 घड़ी तक और हम करते रहें। इस तरह 1 घड़ी सूर्योदय के पहले, 1 घड़ी सूर्योदय के बाद में। तो सामान्यतया श्रावक यही जघन्य सामायिक करते हैं। 2 घड़ी की, 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट और 2 घड़ी तो हो गए 48 मिनट। तो सूर्योदय होने के पहले 24 मिनट पहले से सामायिक में बैठ जाएं और सूर्योदय होने के बाद तक 24 मिनट बाद तक हम सामायिक करते रहें। इसी तरह शाम को सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले सामायिक करने बैठ जाएं और सूर्यास्त होने के बाद 24 मिनट तक सामायिक और करते रहें। इस तरह ये रजनी दिनयोर अंते, माने रात्रि और दिन के अंत में अविचलितम
माने एकाग्रता पूर्वक, सामायिक एकाग्रता पूर्वक होना चाहिए। अवश्यम भावनीयम, अवश्य करना चाहिए। पुनः माने और यदि इतरत्र समय कृतम, अगर अन्य समय में भी हम करते हैं तो तत्कृतम दोषाय न, वह सामायिक दोष के लिए नहीं है। ये दो समय माने सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, अथवा दिन के अंत में और रात्रि के अंत में, ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा अन्य समय में भी हम करते हैं तो वह दोष के लिए नहीं है। और किसके लिए है? अपितु गुणाय, माने गुण के लिए ही होती है। अगर और ज्यादा समय हम करते हैं, अन्य समयों में भी करते हैं, तो उससे हमारे गुणों में और वृद्धि होती है, कोई दोष का कारण नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो दिन में 3 बजे दोपहर में ही सामायिक करने बैठ गए, या ये तो 10 बजे 11 बजे ही सामायिक करने लगे, तो उससे हमारे गुणों की और वृद्धि होगी। तो ये रजनी और दिन माने रात्रि और दिन का जो अंत भाग है, वह समय तो अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा अन्य समय में भी अगर करते हैं तो उससे भी हमारे गुणों में और वृद्धि होगी, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से सामायिक बहुत बार करना चाहिए। जो पूर्व श्लोक में बात आई थी उसकी इसमें और अच्छे तरीके से पुष्टि कर दी गई है। सामायिक का समय हमने आपके लिए बता दिया है, तो 6 घड़ी, 4 घड़ी अथवा 2 घड़ी, जघन्य रूप से तो कम से कम 2 घड़ी की सामायिक अवश्य होना चाहिए। और सामायिक में करते क्या है? तो सभी प्रकार के 5 पापों का त्याग करके सामायिक करने वाला आसन लगा करके बैठ करके सामायिक करते हैं। कभी कभी खड़गासन में खड़े होकर के भी की जा सकती है, लेकिन प्रायः बैठ करके करने का ज्यादा प्रचलन में है। मुनि या अन्य त्यागी वृत्ति सभी लोग प्रायः बैठ करके ही करते हैं। और जिनका बहुत अच्छा अभ्यास रहता है तो फिर वो अन्य किसी भी आसन में, खड़गासन में या और भी बहुत सारे आसन हैं, तो उनमें भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत जो प्रचलन में है वह पद्मासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके ही करने का विधान है। और कहाँ पर करना चाहिए? तो समता पूर्वक आरंभ परिग्रह का भी त्याग करके, अन्य सभी प्रकार के आरंभ का हमारा त्याग है। जितनी देर हम सामायिक करेंगे सभी प्रकार के आरंभ का त्याग है हमारा, और सभी परिग्रहों का त्याग है, संपूर्ण परिग्रह का त्याग है सामायिक काल के लिए। उसे कोई भी परिग्रह की, कोई भी वस्तु से, कोई भी सामग्री से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से सभी आरंभ का, सभी परिग्रह का, सभी पापों का त्याग करके और एकांत स्थान में सामायिक करना चाहिए। एकांत स्थान में किसी प्रकार का, निर्जन स्थान में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर हम कोलाहल वाली जगह में या भीड़ भाड़ में या घर में परिवार में है तो बच्चे आते जाते हैं जहाँ, वहां पर करेंगे तो वो हमें डिस्टर्ब पैदा कर सकते हैं। या अन्य प्रकार के ऐसे स्थान हो जहाँ पर मक्खी मच्छर वगैरह से या कोई पशु वगैरह वहां से निकलते हो, उनसे हमें अगर व्यवधान होने की आशंका है तो ऐसे स्थान में ना करके हमें एकांत निर्जन स्थान में सामायिक करना चाहिए। विशेष रूप से सामायिक के प्रकरण में 8 प्रकार की शुद्धि रखने का विधान आया है। कौन कौन सी 8 शुद्धि होती हैं, संक्षेप में हम समझ लेते हैं। क्षेत्र की शुद्धि होना चाहिए। तो क्षेत्र शुद्धि से मतलब क्या है? क्षेत्र शुद्धि वह क्षेत्र जहाँ पर हम सामायिक कर रहे हैं वह क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए। अगर वह अशुद्ध क्षेत्र है तो उसका प्रभाव हमारे सामायिक या हमारे परिणामों पर पड़ता है। तो वही बात कि वहां पर उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी ना हो, ज्यादा सर्दी होगी तो बाधा होगी, ज्यादा गर्मी होगी तो बाधा होगी। तो ये सामायिक करने के पहले ही हमें तय कर लेना चाहिए कि हम किस जगह पर बैठ करके सामायिक करें। वहां पर ज्यादा मच्छर मक्खी वगैरह की बाधा नहीं होना चाहिए, और स्त्री पुरुष या पशु कोई भी इनका ज्यादा आवागमन कोलाहल इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की बाधा से रहित निर्जन स्थान हो, एकांत स्थान हो, ऐसा स्थान में सामायिक करना चाहिए। क्षेत्र के बाद काल की शुद्धि
आसन की शुद्धि, विनय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भावों की शुद्धि, इस प्रकार की 8 शुद्धियों का विधान है। तो काल शुद्धि क्या होता है? सही समय पर सामायिक करना और पूर्ण समय जितना निश्चित हमने किया है हमें करना चाहिए। सामायिक करने के पहले प्रतिज्ञा कर ली जाती है कि हम इतनी देर सामायिक करेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार में भी आपने विस्तार से समझ लिया है सामायिक के बारे में। उसमें बताया था कि किस प्रकार से केश बंध, मुष्टि बंध, याद है कि भूल गए? है ना? ये सारी चीजें आई थी उसमें कि इस प्रकार से करके, हाँ, संकल्प करके सामायिक करना चाहिए। तो जितना संकल्प किया है उतने पूरे समय, या आजकल केश बंद, मुट्ठी बंद वगैरह ऐसे नहीं होता है, तो आजकल समय का प्रमाण कर लेते हैं कि हम इतनी देर सामायिक करेंगे। तो घड़ी सामने रखते हैं, पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय अन्य अन्य प्रकार से मर्यादा की जाती थी समय की। अब घड़ी चलती है, उपलब्ध रहती हैं, तो घड़ी के अनुसार लेते हैं हम इतनी बजे तक सामायिक करेंगे। इस प्रकार से तो निश्चित समय तक हमें अपनी सामायिक करना चाहिए। और जो मुख्य समय है वो हमने आपको बता दिया है, रजनी माने रात्रि के अंत में और दिवस के अंत में निश्चित करना ही चाहिए। आसन शुद्धि में आता है कि या तो हम वो आसन लगा करके बैठ गए, या खड़े होकर के कोई खड़गासन में भी कर रहे हैं, तो जिस आसन में भी कर रहे हैं, तो एक निश्चित आसन में हमें प्रारंभ से लेके अंत समय तक बिल्कुल बिना हिले डुले स्थिर रह करके चलायमान हुए बिना करना चाहिए। ये आसन शुद्धि कहलाती है। और विनय शुद्धि सामायिक जो हम कर रहे हैं उसमें श्रद्धा, भक्ति, रुचि और विनय का प्रवर्तन हो, इस प्रकार से विनय शुद्धि होती है। मतलब अब करना ही पड़ेगी, क्या करें, इस तरह का भाव या बेगार जैसा टालने जैसा कि जल्दी जल्दी कर लें, निपटा लें, ऐसे निपटाने जैसा काम नहीं करना चाहिए। खुशी से और अत्यंत विनय पूर्वक हमें सामायिक में बैठना चाहिए और करना चाहिए। मन शुद्धि में क्या है? मन में राग द्वेष का हमने त्याग कर दिया, पांचों पापों का त्याग कर दिया, तो सभी पदार्थों में, आरंभ, परिग्रह आदि में भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग हमें करना चाहिए। और अपने मन से खोटा चिंतन नहीं करना चाहिए, मन को यहाँ वहां नहीं भटकाना, ये मन शुद्धि कहलाती है। और वचन शुद्धि में सभी प्रकार के खोटे वचनों का त्याग करना चाहिए, और केवल जो सामायिक का पाठ या मंत्र वगैरह है जिसका हम जाप वगैरह कर रहे हैं, तो उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अन्य किसी प्रकार के खोटे वचन का हमें त्याग करना चाहिए। और अगर कोई पाठ या मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो अपने वचन की प्रवृत्ति रोककर मौन होकर के सामायिक करना चाहिए। इसके बाद आता है काय की शुद्धि। काय माने शरीर। तो शरीर को, एक तो शरीर स्थिर रहे और दूसरे शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। देखो, शरीर की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, आसपास के वातावरण की स्वच्छता, इससे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर अपवित्र शरीर है, मलमूत्र आदि करके आए हैं या ऐसे कपड़े पहने हैं, तो उसमें हमारी शरीर शुद्धि नहीं है, तो उसका प्रभाव सामायिक और मन के भावों पर, परिणामों पर होता है। इसलिए शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम है भाव की शुद्धि। हमारे भाव, हमारे परिणाम कैसे हैं? तो हर जीव के प्रति हमारा मित्रता का भाव होना चाहिए। तत्वेषु मैत्री, संसार के सभी प्राणियों में मेरा मित्रता का भाव है, किसी से भी मेरा शत्रुता का भाव नहीं है। और करुणा का भाव होना चाहिए, जो दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव होता है। और सभी प्रकार के राग द्वेष आदि से रहित होकर के हमें सामायिक ऐसे शुभ परिणामों से करना चाहिए। इस प्रकार से सामायिक 8 शुद्धि पूर्वक जो करते हैं उनकी शुद्ध सामायिक कहलाती है। और सामायिक की विधि क्या होती है, किस प्रकार से करते हैं? तो सामायिक में सबसे पहले तो 9 बार नमोकार मंत्र चारों दिशाओं में कायुत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के
और 3 आवर्त करके इस तरह से हाथों को ऐसे घुमाते हैं, 1 2 और 3, ये आवर्त कहलाते हैं। और आवर्त करके ऐसा सिर झुकाते हैं, इसे सिरोन्नति कहते हैं। तो हर दिशा में 3 आवर्त माने 3 बार ऐसे हाथ घुमाना बाएं से दाईं ओर और 1 बार नमस्कार। तो एक दिशा में 3 आवर्त और 1 सिरोन्नति, तो चारों दिशाओं के 12 आवर्त और 4 सिरोन्नति हो जाते हैं। इस प्रकार से चारों दिशाओं में कायोत्सर्ग करके पूर्व से शुरू करके पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इस प्रकार से आवर्त और सिरोन्नति करके और फिर सामायिक की प्रतिज्ञा करके कि हम इतनी देर सामायिक करेंगे, सभी पदार्थों से राग द्वेष आदि से आरंभ परिग्रह से ममत्व को हटा करके सभी पापों का त्याग करके संकल्प करके फिर सामायिक करना चाहिए। और निश्चित समय तक आसन में सीधे बैठ करके अपनी गर्दन, सिर और कमर को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का एकाग्रता से बहुत बड़ा संबंध होता है। रीढ़ की हड्डी अगर हम झुकाए हैं, टेढ़े बैठे हैं, झुके हुए बैठे हैं, तो हमारी एकाग्रता नहीं बनेगी। और अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है, देखो जो भी सामायिक करने मुनि महाराज या त्यागी वृत्ति बैठते हैं, कभी भी देखना तो हमेशा बिल्कुल सीधी उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और नासाग्र दृष्टि होकर के बैठते हैं। तो निश्चित समय तक जो भी सामायिक पाठ पढ़ना है या मंत्र का जाप करना है तो उतना हम करें, एकाग्रता पूर्वक करें। और उसके बाद जब हमारा समय पूरा हो जाए तो जैसे प्रारंभ किया था उसी प्रकार से हर दिशा में बैठ करके या खड़े होकर के 3 बार इस तरह से आवर्त और सिरोन्नति कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हर दिशा में, और उस दिशा के सभी जो 9 देवता हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन वाणी जिन चैत्य जिन चैत्यालय, तो पूर्व दिशा के सभी इन 9 देवताओं के लिए नमस्कार हो, इस तरह भाव करते हुए बोलते हुए नमस्कार करके सामायिक पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार की ये विधि है, संक्षेप में हमने आपको बताई है। तो इस प्रकार से विधि हमें पूर्ण करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। रजनी दिन योरन्ते तदवश्यं भावनीयमविचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्। अब इस प्रकार की सामायिक जो करते हैं तो इस सामायिक से उनको क्या लाभ होता है, ये बात श्लोक नंबर 150 में बताई जा रही है। और इस प्रकार की सामायिक करने वाले भी महाव्रत के धारी के समान है, तो श्रावक वस्त्रधारी हैं, श्रावक हैं, लेकिन महाव्रती के समान माने जाते हैं। किस प्रकार माने जाते हैं, श्लोक दोहराएंगे। सामायिकश्रितानां सामायिकश्रितानां समस्ततावद्य योग परिहारात् समस्ततावद्योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा भवति महाव्रतमेषा उदयेऽपि चरित्रमोहस्य मुदये चरित्रमोहस्य ते उदये चारित्रमोहे का पर सकल सावत योग के परिहार से महाव्रतवत दशा सामायिक कहें। येषां सामायिक श्रुता नाम, यह है सामायिक दशा को प्राप्त जो श्रावक इस प्रकार जो ऊपर वर्णन किया गया है अभी, इस प्रकार से सामायिक करने के लिए बैठे हैं, सामायिक दशा को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए चारित्र मोहस्य उदय अपि, चारित्र मोह का उदय होने पर भी, देखो श्रावक के अनुव्रति के चारित्र मोह का उदय रहता है। चारित्र मोह के उदय से मतलब क्या है, वही जो 4 कषायों के प्रकरण में आपको बताया गया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। तो अनंतानुबंधी का उदय जब तक रहता है तो जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, उसका उपशम क्षय या क्षय उपशम हो गया अनंतानुबंधी का। फिर दूसरी जो है वह अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय रहता है, तो वह सम्यक दृष्टि तो हो गया लेकिन अणुव्रति नहीं बन सकता है। इसके बाद में जिसके अप्रत्याख्यानावर्णी का उपशम क्षय क्षय उपशम हुआ तो वह अणुव्रति तो बन जाएगा, लेकिन अभी उसके प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय है, इसलिए महाव्रति नहीं बन सकता है। तो यह जो श्रावक है जो सामयिक कर रहा है, इसके प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ है कषाय का उदय है, और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का जो उदय है उसी को यहाँ चारित्र मोह का उदय कह रहे हैं। मतलब चारित्र मोह का ही भेद है, ये सभी चारित्र मोह के भेद हैं। तो उसे प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का चारित्र मोह का उदय है, वो होने पर भी देखो चारित्र मोह का उदय है प्रत्याख्यानावर्णी का, तो महाव्रती नहीं हो सकता है वो। किंतु चारित्र मोह का उदय होने पर भी माने प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ का उदय होने पर भी समस्त सावध्य योग परिहारात उसने सभी प्रकार के सभी पापों का त्याग कर दिया है। सामयिक करने जब बैठा तो उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि पूर्ण रूप से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का हमारा त्याग है, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का हमारा त्याग है, सभी प्रकार के चारों प्रकार के आहार भोजन आदि का हमारा त्याग है। इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा कर ली। कितने समय के लिए? जितनी देर उसने सामयिक का नियम लिया है, 2 घड़ी या उससे और ज्यादा का, तो उतने समय तक जितने समय के लिए वह सामयिक में विराजमान है, बैठा है, सामयिक भावों में लीन है, उतने समय तक समस्त पाप के योग का त्याग होने से महाव्रतम भवति, महाव्रत के समान होता है। देखो महाव्रत तो उसे नहीं हो सकता है, लेकिन महाव्रत के समान होता है। तो महाव्रत क्यों नहीं हो सकता है? 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि वो वस्त्रधारी है, हालांकि उसने सभी आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है। जो वस्त्र वो पहने है उस वस्त्र का भी उसने अपने भावों से त्याग कर दिया है। फिजिकल रूप में तो दिख रहा है वस्त्रधारी। रत्नकर्ण शाब्दाचार में जो बात कही गई है, चेलोपश्रेष्ठ मुनिरिव, ये शब्द आपको याद है या आप भूल गए हैं? चेलोपश्रेष्ठ मुनिरिव माने उपसर्ग के कारण वस्त्र से ढके हुए मुनि के समान। ये बात रत्नकर्ण शाब्दाचार में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज ने वो सामयिक करने वाले श्रावक के लिए कही है कि वह चेलोपश्रेष्ठ मुनिरिव माने उपसर्ग के कारण जिसके ऊपर किसी ने वस्त्र डाल दिया है। जैसे एक मुनि महाराज बैठे हैं, सर्दी का समय है, तो भोला भाला श्रावक वहां से निकला। मुनि महाराज तो अपने ध्यान में सामयिक में लीन है, उसे लगा कि शाम हो गई है, रात हो रही है, ओस गिरने लगी है, और ये मुनि महाराज तो कपड़े भी नहीं पहने हैं, हम तो अभी घर जाएंगे यहाँ से, और घर जा करके बढ़िया रजाई ओढ़ करके कंबल ओढ़ करके गर्म कपड़े पहन करके, और ज्यादा सर्दी लगी सो हीटर जला करके रूम गर्म करके और आराम करेंगे। और ये मुनि महाराज तो रात में चलते भी नहीं है, और ये यहाँ जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, और ओस गिरेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, कितनी इनको सर्दी लगेगी। तो वह एक कपड़ा लाया और मुनि महाराज के ऊपर उसने डाल दिया। तो मुनि महाराज कपड़ा ओढ़े वस्त्र ओढ़े दिख रहे हैं दूर से, लेकिन वो वास्तव में वस्त्रधारी नहीं है, उन्होंने वस्त्र को अंगीकार नहीं किया है, वो तो उनके ऊपर उपसर्ग आया है। तो इसी प्रकार से ये श्रावक जो सामयिक कर रहा है वह वैसे ही मुनि के समान माने महाव्रत उसके होता है। तो महाव्रत ना होने का कारण क्या है? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय। जब तक प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय रहेगा तो महाव्रत नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय होते हुए भी, वस्त्रधारी होते हुए भी, क्योंकि उसने समस्त पापों का त्याग किया है, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, इसलिए महाव्रत के समान उसके होता है। ये बात यहाँ पर भी आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज के द्वारा बताई जा रही है। श्लोक दोहराते हैं। सामयिकश्रितानां समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुदयेऽपि चरित्र मोहस्य। इस प्रकार
सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे दूसरा शिक्षा व्रत पुरुषद उपवास का वर्णन प्रारंभ होगा। अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि है तो आप समाधान कर लें।